मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इफ 4th and 10th and 16 terms of GP are x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP। हमें क्या दिया हुआ है कि 4th term, 10th term and 16 terms These are x, y, z और हमें ये प्रूव करना है कि जो x, y, z है ये किस में है? जीपी में। हमें पता है कि 4 टर्म फॉर्मूला क्या होता है? ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू पावर 9 और 16 के लिए हमारे पास आएगा ए आर रेज़ टू पावर 15। ये हमारे टर्म्स के फॉर्मूले हैं और हमें ये प्रूव करना है कि जो x, y, z है ये क्या बना रहे हैं? एक जीपी बना रहे हैं। तो जीपी के लिए हमें कॉमन रेशियो प्रूव करनी होगी। तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे y की और x की। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है r रेज़ टू पावर 6, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएंगे। r की पावर 9 है, r की पावर 3 है, तो हमारे पास r की पावर कितनी रह जाएगी? 6। इसी प्रकार जब हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा? देखते हैं, ए आर रेज़ टू पावर 9। अब यहाँ भी a की पावर कैंसिल हो जाएंगी, 9 पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट होंगी तो r की पावर आ जाएंगी 6। देखिए अब ये रेशो और ये रेशो हमारे पास इक्वल है, देन यू कैन से y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, यानी कि x, y, z आर इन जीपी। ये जीपी में है तभी ये हमारे पास जो है इनकी आपस में रेशो सेम आ रही है। ये हमारी सेकेंड टर्म हुई, ये हमारी फर्स्ट टर्म, और ये थर्ड टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो इनकी डिवीजन अगर आपस में इक्वल आ रही है तो हम ये कहेंगे कि तीनों टर्म्स आपस में क्या है? जीपी में है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 एंड सो ऑन। अब 18 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये जीपी नहीं है, तो ये जीपी में कैसे कन्वर्ट होगी? देखिए इस क्वेश्चन में हम जो सम ऑफ n टर्म्स लेना चाहते हैं 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस पूरी सीक्वेंस में से 8 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आया? 1 प्लस 11 प्लस 111। लेकिन अभी भी ये हमारे पास जीपी नहीं है, क्योंकि अगर 11 को 1 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 111 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारी सीरीज इस प्रकार से नजर आएगी कुछ। अब क्या करेंगे? जो 9 है इसको हम रीअरेंज करके 10-1 लिख सकते हैं, 99 को 100-1 और 999 को 1000-1 एंड सो ऑन। अब ये कितनी टर्म्स है हमारे पास? n टर्म्स। तो यहाँ हम साथ में ये लिखेंगे, दीज आर द n टर्म्स। सिमिलरली हियर n टर्म्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा? देखते हैं आगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये 10, 100 ये सारी जो टर्म्स हैं इनको अलग से कलेक्ट करेंगे अप टिल n टर्म्स माइनस ये जो -1 अब हमारे पास बच रहा है, ये इनको अलग से कलेक्ट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टिल n टाइम्स। जब 1 को हम n टाइम्स जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? m आएगी। और ये हमारे पास ये नंबर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? जीपी फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स आर n। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ n टर्म्स के लिए। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कॉमन रेशियो की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1 माइनस n, तो ये हमारे पास आएगा 8/9, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 9 माइनस n। अब आप चाहें तो ये 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा सोल्यूशन है।
तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ये हमारी जो सीक्वेंस है ये हमारे पास जीपी फॉर्म नहीं कर रही, ना ये हमारे पास एपी है। तो जब कोई सीक्वेंस एपी और जीपी दोनों नहीं है तो थोड़ा सा उसमें हम स्पेशल फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हमने 8 को कॉमन निकाला, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया, 9 को रीअरेंज किया है 10-1 के साथ, 99 को रीअरेंज किया 100-1 के साथ। इस प्रकार हमारे पास एक जीपी बन जाती है 10 + 100 + 1000 की अप टिल n टर्म्स तक, और इस तरह से हमारे पास जो 1 है वो कितनी बार ऐड हो रहे हैं n टाइम्स, तो इनकी एडिशन हमारे पास n आ जाती है और ये हमारे पास जीपी है, तो इसके SN का फॉर्मूला ये हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हमारे पास दो सीक्वेंस है, उनकी टर्म्स की प्रोडक्ट का सम हमने फाइंड आउट करना है। तो 19 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16 एंड 32। जो सेकंड सीक्वेंस है उसमें हमारे पास नंबर्स हैं 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। अब हमने क्या लेना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट लेनी है, यानी कि इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 128 ये हमारे पास आएगा 256। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 4 × 38, तो सॉरी 32, तो ये हमारे पास आएगा 128, देन 64, देन 32 एंड देन 16। अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसमें हम चेक करते हैं, ए हमारे पास क्या आई है, फर्स्ट टर्म 256। अब जब हम 256 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, हमारे पास आता है 128, 128 का हाफ करेंगे 64, 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, यानी कि ये नंबर्स हमारे पास क्या है, दे आर इन जीपी एंड विद कॉमन रेशियो r = 1/2। अदरवाइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 128 को 256 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1/2। ये एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 256 है, कॉमन रेशियो 1/2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। तो अब हमने S5 को कैलकुलेट करना है, a × r⁻n−1 r-1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन रेशियो है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, <1, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, और n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5। तो वैल्यूज को हमने फिलअप करना है, a की वैल्यू है 256, 1 - ½ r⁻5, 1 - हाफ, 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हाफ आएगा जो कि न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 - 1/32। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम तो वी आर गेटिंग 31/32। उसके बाद हमारी कैलकुलेशन है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 16, 256 को 16 से कैंसिल करेंगे तो 16, तो 16 × 31, तो 31 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट करें क्वेश्चन को, हमारे पास दो सीक्वेंस थी, इन दोनों सीक्वेंस की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं इनकी प्रोडक्ट का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो यानी कि 2 को जब 128 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 256, 4 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया 128, तो ये हमारी जो पांचों टर्म्स है क्या फॉर्म कर रही है, जीपी कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि हर टर्म पिछली टर्म का हाफ हो रही है। तो इसके बाद हमने क्या किया, S5 कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर हमने a और r की वैल्यू को फिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस फॉर्म ए जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह आप प्रोसीड करेंगे, दो सीक्वेंस है उनकी आप प्रोडक्ट ले लोगे और उसके बाद कॉमन रेशियो आपने फाइंड आउट करना है, तो कोई भी दो टर्म्स को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than 4/18। तो हमें अब 4 numbers को फाइंड आउट करना है। वो 4 numbers क्या हैं, आपस में जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर
21st क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स जीपी फॉर्म में है, तो ये हमारे पास नंबर्स होंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 4 टर्म्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1, A2, A3 एंड A4। दिया क्या हुआ है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9। तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर A प्लस 9, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला AR और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला AR क्यूब प्लस 18। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये टर्म इधर लेके आने के बाद A इंटू माइनस साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं, A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे 9, तो हमारे पास आ जाता है माइनस आर इंटू 9 इज इक्वल टू 18, आर की वैल्यू आ जाती है -2। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। अब r की वैल्यू जो -2 है इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, a इंटू -2 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू आएगी 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो 4 नंबर्स हैं ये हैं, तो a इंटू AR, तो सेकेंड टर्म हमारी AR होगी, R की वैल्यू क्या है -2, यानी कि हर टर्म को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 4 नंबर्स हैं जीपी की फॉर्म में वो फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P, Q, R are terms of GP are ABC respectively prove that। अब हमने जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसके अंदर हमें 3 टर्म दी हुई है, PA टर्म, QA टर्म एंड RA टर्म, दीज आर ABC। तो 22nd क्वेश्चन में PA टर्म इज A, QA टर्म इज B, RA टर्म इज C। तो हमारे पास AP का फॉर्मूला क्या आएगा। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट टर्म A है उसको चेंज करें क्योंकि हमारे पास A जो है पहले से ही है, तो A इंटू आर रेज टू पावर P-1 इज इक्वल टू A। तो R को भी आप चेंज करके अगर कैपिटल लिखना चाहते हो तो आप कैपिटल लिख लें, तो यहाँ भी हमारे पास आएगा A इंटू आर रेज टू पावर Q-1 दैट इज इक्वल टू B। इसी प्रकार R टर्म हमारे पास क्या आएगी R-1 दैट इज इक्वल टू C। देखिए यहाँ पे हमारे पास R ऑलरेडी है, तो ये सही है कि जो हमने कॉमन रेशियो ली है वो कैपिटल R ली है। तो ये हमारे पास तीनों चीजें हैं। अब हमने जो प्रूव करना है वो देखते हैं, व्हाट इज इन लेफ्ट हैंड साइड, A रेज टू पावर Q माइनस R, B रेज टू पावर R माइनस P, C रेज टू पावर P माइनस Q। क्वेश्चन के अंदर हमें A B C ये दिए हुए हैं, तो A B C की वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे। A की वैल्यू क्या है, A R रेज टू पावर P-1, इसकी होल पावर में हमारे पास Q माइनस R है। अब B की वैल्यू क्या है, A R रेज टू पावर R-1 सॉरी Q-1, और ये जो B है इसकी पावर क्या है R माइनस P। इसी प्रकार C की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे A इंटू आर रेज टू पावर R-1 होल पावर कितनी है P माइनस Q। क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, A की पावर्स को कलेक्ट करेंगे। देखिए जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, कोई भी नंबर जिनका बेस सेम हो, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A, तीनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन, तो जो इनकी पावर्स होंगी वो ऐड हो जाती है। तो A की पावर यहाँ पे कितनी आएगी Q माइनस R, प्लस में हमारे पास R माइनस P प्लस P माइनस Q, और इसी प्रकार हम R की पावर्स को कलेक्ट करेंगे। R की पावर यहाँ पे P-1 है, लेकिन ये P-1 मल्टीप्लाई ये भी पावर है हमारे पास, तो P-1 इंटू में आएगा Q माइनस R, प्लस में हमारे पास है Q-1 इंटू में है
आर माइनस पी। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास है आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ए की पावर्स हैं, आर और आर कैंसिल हो रहे हैं, पी भी कैंसिल हो रहे हैं, क्यू भी कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए की पावर 0 बन रही है और आर की पावर्स को हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस में आर। इसी प्रकार इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो देखिए इसमें भी हम जो टर्म्स है कैंसिल करने जा रहे हैं, ये प्लस में पी क्यू और ये माइनस में पी क्यू। पी आर इज माइनस और ये पी आर प्लस में, माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर, क्यू आर प्लस में है और ये माइनस में। लास्ट में ये जो पी रह गया ये भी कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में देखेंगे ए की पावर 0 आर की पावर 0, तो ये वैल्यूज हमारे पास 1 होती है। हमेशा याद रखिए कोई भी जो नंबर है उसकी जो पावर है अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो ये हमारे पास इस राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, जो कि हमने प्रूव करनी थी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि हमारे पास पी क्यू आर ये 3 टर्म्स दे रखी थी ए बी सी। हमने जस्ट क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए बी सी की वैल्यूज को फिलअप करना है और पावर्स को कलेक्ट करना है। ए की पावर्स को कलेक्ट किया, आर की पावर्स को कलेक्ट किया और ये सारी पावर्स जब आपस में कैंसिल हो जाती हैं तो दोनों की पावर जो है 0 आ जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है। फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर गिवन ए बी। अब 2 टर्म हमारे पास गिवन है और हमने प्रूव करना है कि इफ P is the product of n terms then PC is equal to AB raised to power n. So 23rd question, first term is A and nth term is B. तो nth टर्म हम फॉर्मूला लगाते हैं A raised to power R raised to power n minus 1 is equal to B। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, B upon A। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाता है B upon A raised to power 1 by n minus 1। जितनी भी हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पावर है वो राइट हैंड साइड में जो पावर है 1 के अपॉन में आ जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है पावर। तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन है। अब P हमारे पास क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू अप टिल nth टर्म, इन सभी n टर्म्स की प्रोडक्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म तो a है, सेकेंड टर्म इज AR, थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इज R की पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखते हैं हम जो a है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स हैं तो a की पावर तो हमारे पास आ गई n। अब r जो है हमारे पास जो r है वो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n माइनस 1। तो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो क्या होते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता तो हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है तो एस n माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा जिसमें हम लिखते हैं n माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 2d। क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 2 आएंगे। अब a और d क्या है, a की वैल्यू 1 है और d कॉमन रेशियो कितना है वो भी 1 है, सॉरी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमने Sn का फॉर्मूला लगाया, लेकिन Sn नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर है r की कितनी आ जाती है,
आर रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास हमने जो प्रूव करना है क्वेश्चन, उसके अंदर पी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केलिंग करेंगे। तो पी स्क्वायर हमारे पास बन जाता है a की पावर 2n इंटू आर रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ से हम क्या करेंगे, r की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे। r की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 बाय n माइनस 1, लेकिन पावर ये भी पड़ी है इंटू n इंटू n माइनस 1। ये n माइनस 1 पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, तो a की पावर 2n इंटू b की पावर n एंड a की पावर n, ये हमारे पास रहेगा। अब ये 2n पावर्स हैं, ये n पावर्स हैं, तो 2n में से n पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि डिवीजन है, तो a की पावर n, b की पावर n और इट कैन बी रिटन एज ab रेज़ टू पावर n। तो ये हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि जो पी स्क्वायर है वो क्या है, ab रेज़ टू पावर n। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, nth टर्म हमें दी हुई थी, वहां से हमने कॉमन रेशियो लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट ऑफ, हमें ये दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट n टर्म्स की प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट जो n टर्म्स है उनकी हमने वैल्यू डाल दी और पावर्स को कलेक्ट किया। जो r है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 बाय n माइनस 1, ये टर्म्स हमने लिख दी। उसके बाद हमारे पास ये सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। Show that ratio of sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1th term to 2nth term is 1 by r raised to power n। अब हमें रेशो प्रूव करनी है 24th क्वेश्चन में। देखने में थोड़ा शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। रेशो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टिल n टर्म, इनका सम डिवाइड बाय n प्लस 1 टर्म n प्लस 2 टर्म अप टिल 2n टर्म्स, इनकी हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, टर्म्स जो जैसे होती है जीपी में उनकी वैल्यूज फिल करेंगे। फर्स्ट टर्म इज a, तो सेकेंड टर्म हमारे पास होती है ar, देन ar स्क्वायर अप टिल ar रेज़ टू पावर n माइनस 1। Now what is the n plus 1 term? वो होगी a r raised to power n, a r raised to power n plus 1 and last term will be a r raised to power 2n minus 1। तो देखिए अगर इन दोनों ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में r की पावर n कॉमन आ रही है, यहाँ 1 पावर बचेगी, देन r स्क्वायर लास्ट में बचेगा n माइनस 1, तो a प्लस ए आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म विल बी ए आर n माइनस 1। तो देखिए ये हमारे दोनों फैक्टर सेम है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 बाय आर रेज़ टू पावर n। क्वेश्चन बहुत आसान था, 2 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हमने क्या प्रूव करना था, सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n प्लस 1 टर्म टू 2n टर्म्स, इन सभी टर्म्स का जो सम है उनके आपस में जो रेशो है ये हमने प्रूव करनी थी। सभी टर्म्स की हमने वैल्यू को फिलअप किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास r की पावर n जो है वो कॉमन आ रही है और उसके बाद हमारा ये आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखने में आपको ये भी बहुत मुश्किल लगेगा, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। 25th क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमने प्रूव करना है इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी, दीज आर द टर्म्स इन जीपी। तो ए बी सी डी ये 4 टर्म्स हैं किसकी, जीपी की। तो यानी कि ये हमारी सेकेंड टर्म हुई ए आर, ये थर्ड टर्म हुई ए आर स्क्वायर, ये हमारी फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं ए बी सी डी की, ये सारी वैल्यूज हम इनके अंदर रिप्लेस करेंगे। दोनों साइड को हम म्यूचुअली सॉल्व कर रहे हैं, इकट्ठा हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो लेंथ ही ना जाए। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही देगा। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी,
ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब सी स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास है ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 इनटू में हमारे पास है बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कर देंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आर की पावर 4, डी स्क्वायर का मतलब ये हमारे पास है डी, ए स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ए इंटू ए आर, ए स्क्वायर आर प्लस बी सी, बी इंटू सी, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस इसी प्रकार सी डी की मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आर की पावर हमारे पास क्या आएगी 5 और ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये हमारे पास टर्म्स है, ये टर्म्स है। देखिए अगर इन चीजों को हम ध्यान से देखते हैं, हमें r की पावर 5 तक चाहिए ये टर्म्स, तो यहाँ पे हमारे पास अगर r हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर पड़ा था हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 और इक्वल टू ये हमारा सेम है, राइट हैंड साइड सेम पड़ी है। अब ये जो r हमने यहाँ से कॉमन निकाली है ये r हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर आर क्यूब ए स्क्वायर आर की पावर 5 और ये फैक्टर सेम आ जाएगा और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ जाएगी, तो ये दोनों फैक्टर सेम है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम।